बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का अवर 2.0 क्लासेस में। आज हम बात करेंगे सेट थ्री। सेट वन हमने कर लिया है, सेट थ्री कर लिया, सेट टू कर लिया। आज हम करेंगे सेट थ्री। हर एक चैप्टर में इसमें 4 सेट हैं, चारों सेट को कवर करेंगे। चलिए, तीसरा सेट है हड़प्पा में एक उन्नत और जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला था। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। चलिए, सेट थ्री का क्वेश्चन नंबर 1। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में, आलमगीरपुर में। तो ये धौलावीरा में। ऑप्शन नंबर ए भी मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए सही हुआ। ये देखो, मुझे तत्काल सही आंसर की पुष्टि हो जा रही है। सबसे अच्छी बात ये है, बहुत बेहतरीन तरीके का ये तजुर्बा है, विधि है और एकदम लाजवाब, जिससे आपके अंदर का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। पूरे हड़प्पा सभ्यता या जितने भी हिस्ट्री या जियोग्राफी या फिर A to Z GS रिलेटेड चैप्टर हैं, सबको मैं कवर कराऊंगा एक एक क्वेश्चन के साथ। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो सबसे पहला बता रहा हूँ, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। तो यहाँ पे ए सही होना चाहिए और ये मेरा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता था? ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल। तो इसमें प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड यानी कि डी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, और ये मेरा सही हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 पे। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले थे? हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो ये शायद लोथल में था, थोड़ा डाउट है मुझे, फिर भी टिक मार दो। गलत, मोहनजोदड़ो में। ये अभी ख्याल आ गया, मोहनजोदड़ो में, सॉरी। देखो, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो भूल जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन देखने के बाद एग्ज़ाम में हम पहले टिक कर देते हैं, लेकिन बाद में ख्याल आता अच्छा वाकई में यही था। तो ऐसे ही देखो हो रहा है ना। तो ये मेरा जो मेथड है, ये जो विधि है, सही आंसर की तुरंत पुष्टि हो जा रही है। सबसे अच्छी बात ये है, तुरंत का डाउट क्लियर कर दे रहा है ऑनलाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, अब ये नहीं जानता वो छोड़ दे कंपटीशन में इसको। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ए है दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, और माधव स्वरूप वत्स एवं BP राव। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होना चाहिए और ये पूरे ईमानदारी से सही है। आगे बढ़ते हैं। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन भारत सभ्यता स्थित थी। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता स्थित थी। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो देखो, ना तो पंजाब में है, ना तो उत्तर प्रदेश में है, ना तो राजस्थान में है। तो सीधा सीधा सौराष्ट्र बिना सुने सोचे लगाओ, और ये मेरा सही जवाब हुआ। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लाई मैकाले, सर जॉन मार्शल, लाई क्लाइव, कर्नटाइल। मोहनजोदड़ो पुरातात्विक, अगर पुरातात्विक कहीं बात आ जाए तो सर जॉन मार्शल होंगे, दोनों के। टिक मारो, ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। आगे देखते हैं। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामियों के सभ्यता के मध्य व्यापार संबंध? याद रहे, हमने पिछले क्वेश्चन सेट 1 में बताया था, मेसोपोटामिया चीन और एक और था उससे ईरान, मिस्र। चीन, मिस्र और मेसोपोटामिया से व्यापार से संबंधित था, ग्रीक से नहीं था। तो देखो, मेसोपोटामिया व्यापार से संबंधित था, तो यहाँ पे बैल का अवशेष मिला था, मतलब बैल का जो मुहर मिली थी, है ना, उनके ऊपर बताती थी। चलो आगे चेक करते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मार्त शक्ति में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। चलिए आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट, कोटदीजी। देखो, सुरकोटदा भी था, लोथल भी था, बालाकोट भी था, कोटदीजी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, धान्य कठोर, सभा भवन। तो यहाँ पे विशाल अन्नागार, धान्य कठोर
यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा था निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो धान्य कोठार को, है ना, विशाल अन्नागार है ये। ठीक, चलो आगे देखते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? सिंपल सी बात है, फिलहाल हम पूरा ऑप्शन पढ़ते हैं। कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति का, ग्रिड पद्धति में, त्रिभुजाकार में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हुआ, ग्रिड पद्धति में। चलो आगे देखते हैं। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 प्राचीन स्थल है, इसमें ए में बताया गया लोथल, बी में बताया गया कालीबंगन, सी में बताया गया धौलावीरा, डी में बताया गया बनवाली। सूची 2 है जुता हुआ खेत, गोदीबाड़ा, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार से 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो देखो लोथल जो था, तो ये ऑप्शन नंबर ए लोथल का जुता हुआ खेत, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था भाई? जुते हुए लोथले से मिला था ना। तो ऑप्शन नंबर पहले का ए का फर्स्ट हो जाएगा। और उसमें 2 चीज़ था, वो फर्स्ट सेट में बताए थे। तो आगे है कालीबंगन, कालीबंगन गोदीबाड़ा, यानी इस पे कालीबंगन का गोदीबाड़ा, ये भी सही होना चाहिए। दूसरा धौलावीरा का, ये पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, तो धौलावीरा का भी, तीसरे का भी सही, चौथे का डी हो, यानी कि ए का फर्स्ट। यहाँ पे ऑप्शन ए, नो सॉरी हमसे गलती हो रही है, कहीं हमसे गलती हो रही है। क्या है? लोथल जूता हुआ खेत का साथ लोथले से मिला था। अच्छा, हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए, गोदीबाड़ा लोथल का होगा, है ना। ठीक। ये देखो मुझे इस चीज़ का, देखो अभी तक मन में ये डाउट चलता, अगर मैं डायरेक्टली क्लास लेता तो आप लोगों के अंदर और मेरे अंदर भी डाउट चलता। अब देखिए मुझे सही आंसर की पुष्टि भी हो गई। ये ऐसा तरीका ही है, मुझे इस चीज़ का सही तरीके से जवाब भी मिल गया, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से, एक बार फिर से उस क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। लोथल का गोदीबाड़ा, कालीबंगा का जुता हुआ खेत, है ना, और धौलावीरा का हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार में 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख, और बनवाली का क्या हो जाएगा आपका, पकी मिट्टी की बनी हुई प्रतिकृति। चलिए ठीक है, आगे है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों को टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो शेर, हाथी, गैंडा, बाघ। तो यहाँ पे सबके थे, शेर के नहीं थे, तो ए ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? अरे भाई सिंपल सा लगाओ, लोहा से। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल शवाधान का साक्ष्य मिला था? तो लोथल, हाँ लोथल सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से? अरे भाई सिंडन के नाम से कहते थे, लगाओ ये सही हुआ। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? दैमाबाद से, दैमाबाद, ऑप्शन नंबर सी दैमाबाद। आगे पढ़ते हैं। हड़प्पा किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तरकूट में बताइए। तो चांदी, टिन, सोना, अप्रॉक्सीमेटली ये सबका करते थे, चांदी, टिन, सोना, ये सही हुआ। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से होता था? फंसा रे फंसा, हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्वास से। ये ऑप्शन नंबर ए सही। चलो, और ये मेरा सेट नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब हम आपसे मिलते हैं आगे सेट नंबर 4 में, जो इस चैप्टर का लास्ट सेट होगा। हर एक चैप्टर का एक एक सेट करते जाएंगे। चलिए फिर हम इसको यहीं पे एंड करते हैं।